रामपुर में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की जनपद शाखा ने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। परिषद ने मानव संपदा पोर्टल, पेंशन सेवा पुस्तिका, जीपीएफ, एनपीएस और समय पर वेतन भुगतान समेत कई मुद्दों पर शासन आदेशों के अनुरूप कार्यवाही की मांग की है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की जनपद शाखा रामपुर के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है। परिषद ने कहा कि शासन के निर्देशों के बावजूद कई विभागों में कर्मचारियों को आवश्यक कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि सभी विभागों में मानव संपदा पोर्टल से जुड़े कार्यों के लिए अलग काउंटर स्थापित किए जाएं। साथ ही कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं को समय पर अपडेट करने और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन संबंधी सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही। परिषद ने विभाग अध्यक्षों और कर्मचारी संगठनों के बीच नियमित बैठकें कराने, जीपीएफ और एनपीएस की कटौतियों का समय पर मिलान करने तथा कर्मचारियों को पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की मांग उठाई। इसके अलावा सभी कर्मचारियों का वेतन समय पर जारी करने और विभिन्न कर्मचारी संगठनों से प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निस्तारण कराने की अपील भी जिलाधिकारी से की है। परिषद का कहना है कि यदि शासन आदेशों के अनुरूप समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है तो कर्मचारियों की अधिकांश समस्याओं का समाधान हो सकेगा। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी स्तर से संबंधित विभागों को कब तक आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं। क्या नाम है आपका? देखिए, मैं पंडित रामबाबू शर्मा, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा रामपुर से हूँ। आज हम जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे। उन्होंने कार्य में व्यस्त होने के कारण अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को हमारी समस्याएं सुनने के लिए अधिकृत किया और उन्होंने हमारी सारी समस्याएं सुनी हैं। हमने एक 6 सूत्रीय ज्ञापन भी उनको दिया है और उसमें हमने कई सारे ऐसे तथ्य उजागर किए हैं जिसमें कि कर्मचारियों को बहुत समस्याएं आ रही थी। जैसे मानव संपदा पोर्टल है, मानव संपदा पोर्टल पर जो कर्मचारियों का ब्यौरा अंकित है उसमें कुछ कमियां हैं और उस कमियों की वजह से ये लोग जो विभाग में अधिकारी हैं वो उनका वेतन तक रोक रहे हैं, छुट्टियां तक उसी से लागू हो रही हैं। हमने इनसे कहा है कि एक जैसे जन सुनवाई के लिए एक बाबू को नियुक्त किया गया है, हमारा एक पटल बनाया जाए मानव संपदा पोर्टल पे जो कमियां हैं वो कर्मचारियों को दूर कराई जाए, पहली बात। दूसरी बात, हमने इनसे कहा है कि कर्मचारी को सभी विभागों को एक दिशा निर्देश जारी करें कि जो कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं उससे पहले उनकी सेवा पुस्तिका देखी जाए और उसमें जो कमियां हैं वो पूरी की जाएँ। उस कमियों के पूरा न होने से पेंशन में बहुत अड़चनें आ रही हैं। इसके बाद हमने कहा है कि जो मान्यता अभी शासन द्वारा कई शासनादेश जारी हुए हैं, उन शासनादेशों में ये कहा गया है कि माह के अंत में सभी विभागाध्यक्ष अपने कर्मचारियों के विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ उनकी समस्याओं को भी सुने और सुन करके उनका निराकरण करें, समय रहते उनका निराकरण करें। इस संबंध में पीछे हमारे जिलाधिकारी बहुत अच्छे थे जो कि अंजनी कुमार जी, उन्होंने शुरू किया था, परंतु जब से वो स्थानांतरण हो गए हैं तब से अधिकारियों ने उस शासनादेश को भी अब एक तरफ रख करके और कर्मचारियों से कोई वार्ता संगठन के नहीं कर रहे हैं, जिससे कि कर्मचारियों को छोटी छोटी समस्याएं हैं जो आए दिन विभागों में उत्पन्न हो रही हैं और यहाँ तक कि उनके पेंशन तक में जब आदमी की कमियां रह जाती हैं पेंशन सर्विस बुक में, तो उसके बाद जो कमियां रह जाती है उसके आधार पर वो ट्रेजरी में जाकर के कर्मचारी परेशान होता है। ऐसी दशा में हमने कहा है कि उन कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका पहले दिखा दी जाए, मानव संपदा पोर्टल में पहले उसकी पूर्ति कर दी जाए, जो कमियां हैं उनको दूर कर दिया जाए ताकि उसकी समस्याएं उसके पेंशन में ना आने पाए। इन बिंदुओं को लेकर के हम आज मिले थे और अपर जिलाधिकारी महोदय ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। हमारा 11 सदस्यीय शिष्टमंडल उनसे वार्ता किया और करने के बाद उन्होंने तुरंत बाबू को बुला करके कहा कि अभी इसका परिपत्र जारी करो और कर्मचारियों की किसी तरह की कोई समस्या सामने नहीं आनी चाहिए। ये हमें आश्वासन मिला है और वो परिपत्र जारी कर रहे हैं। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को बहुत बहुत हृदय से परिषद की ओर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना, कर्मचारियों के हित में जो वार्ता की। हम चाहते हैं कि इसी तरह से वार्ताएं आगे भी लगी रहेंगी और आज के बाद हमें जो समस्याएं सामने आएंगी उनका निराकरण हमारे जिलाधिकारी महोदय समय समय पर इसी तरह कराते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय परिषद।